स्वागत है स्टूडेंट आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण 4.1 प्रश्न क्रमांक 2 के थर्ड पार्ट पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आगे के कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लेकिन रोहन की आयु तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना हल में रोहन की आयु क्या है, क्या मानेंगे, अधिकतर हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। ठीक है, बराबर यक्स। तो इसलिए रोहन की माँ की आयु क्या होगी, इससे 26 वर्ष अधिक, मतलब यक्स प्लस 26। ओके, तो अब यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, रोहन तथा उसकी मां की आयु क्या होगी। सबसे पहले लिखेंगे रोहन की आयु, यहां पर फिर से रोहन की आयु। तो रोहन की आयु हमारा पहले से ही 3 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो यक्स प्लस 3। ठीक है, और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 26 पहले से ही है, इसमें पहले से नहीं था, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हुआ, यक्स प्लस 29। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो उसके पहले हमें उसकी गुणनफल, मतलब उनकी आयु वर्षों में गुणनफल रोहन की और उनकी आयु, उसकी माँ की आयु का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन ठीक है, वैसे क्वेश्चन सही है। तो गुणनफल करना है तो हम सबसे पहले रोहन की आयु लिखेंगे। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद वाली गुणनफल करना है तो ए वाली लेंगे। ठीक है, इससे नहीं कोई मतलब। और इनकी माँ की आयु, तो हमारा इसका गुणनफल क्या दिया है, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जब इसका गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा यक्स एक बार इससे फिर इससे। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, आपको पता होना चाहिए अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यक्स प्लस 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 होता है, इसमें माइनस है नहीं तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 29 तिहाइयाँ कितना होता है, 87। ठीक है, इज इक्वल टू 360। ओके, अब हम आगे देखेंगे तो यक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x प्लस 87 और इधर वो आएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब 0 हुआ तो अब हम आगे देखेंगे यहाँ से क्या बनेगा, ये यक्स स्क्वायर प्लस 32x 87, 360 में से 87 गए तो कितना हुआ हमारा, 273। अब कहाँ से देखिए, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ पर हमारा बचा 5 में से 8 नहीं जाएगा तो 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर बचा हमारा 7 यहाँ पर बचा हमारा 7। ठीक है,
सॉरी यहाँ से करेंगे, यहाँ हमारा बचा 2, तो 2 उतार लिया। ओके, अब 0। तो अब यहाँ पर हमें इसे इसका गुणनखंड करना है। अतः सबसे पहले हमें लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात, क्योंकि इसे भी बताना है, द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद हम इसका गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, ओके, तो गुणनखंड किसका करेंगे, जो ये हमारा आया है। तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर करेंगे जिससे स्पेस बची रहे आगे के सवाल में, फिर इसमें अभी बड़ा होगा ये 32x माइनस 273। तो ऐसा गुणा करें कि मतलब ऐसा घटाएं कि घटाने पर 32 आए और गुणा करने पर हमारा क्या आए, 273 आए। ठीक है, तो हम गुणा, हमको पता है क्या करना है कि 39 माइनस 7, 39 में से 7 गए 32 और गुणा करेंगे 39 से 7 का तो 273 आएगा। ओके, तो अब यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर 39x प्लस 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 माइनस माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 39 में से 39, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो x कॉमन हुआ तो x प्लस 39, ओके, माइनस कॉमन हुआ यहाँ पर 7। अब इससे जब 7 का भाग 273 में करेंगे तो हमारा 39 ही आएगा और माइनस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब ए पद x प्लस 39 आए तो ए भी लाना है, क्योंकि गुणनखंड में ये होता है कि एक पद अगर इधर वाला जो है वही इस पे आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो अब यहाँ से हमारा x प्लस 39 और x माइनस 7, तो हमें ऋणात्मक मान लेना है जिससे हमारा x का मान धनात्मक आए। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। तो x क्या है हमारा, x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, रोहन की आयु है ना, रोहन की आयु हमने x माना है। तो अब हम आगे सवाल में लिखेंगे रोहन की आयु, रोहन की आयु, x मतलब x हमारा क्या आया है, 7 आया है ना यहाँ पर देखिए। तो रोहन की आयु हमारा 7 हुआ। अब उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु हमारा आयु क्या होगी, उसकी माँ की आयु। तो हम अब यहाँ से x प्लस 26 हमने माना था रोहन की माँ की आयु, क्योंकि उससे 26 वर्ष अधिक है। तो x प्लस 26 यहाँ पर लिख लेते हैं, और x का मान 7 जब रखेंगे तो x 7 प्लस 26 और 26 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, 33 वर्ष। तो इसका वर्ष में लिखना था, तो 33 वर्ष, 7 वर्ष रोहन की आयु और 33 वर्ष किसकी आयु, उसकी माँ की आयु। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन काफ़ी सही क्वेश्चन था, ये बोर्ड पेपर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद, दैट्स ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।